Good morning, students. Students, we are now doing a chapter 8 in maths. Okay बेटा, हम 8th चैप्टर कर रहे थे मैथ्स में और उसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल कर रहे थे बेटा हम। अब हम इसको आगे करेंगे 8.1 एक्सरसाइज को। ओके बच्चे, जरा ध्यान से देखिएगा। 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, सेकेंड मैंने बता दिया था आपका सेम है ही। और थर्ड है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर। ओके बच्चे, जरा ध्यान से देखिए। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल में जो एंगल्स होते हैं डायगोनल्स के, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को और बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। लेट्स सी बेटा क्वेश्चन नंबर 3। right angle और ये O है बेटा। ओके बच्चे, अब देखिए गिवन आपको क्या है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन इसमें थर्ड में गिवन जो है वो लिख रही हूँ मैं, जरा ध्यान से देखिए आपको दिया क्या हुआ है। इसमें दिया हुआ ABCD इज द स्क्वायर। ABCD इज ए स्क्वायर। ओके बच्चे, ये स्क्वायर है और AC and BD are its diagonal. BD are its diagonals. Bisect each other. Bisect each other at point O. ये जो दो डायगोनल्स हैं इसके अंदर बेटा AC एंड BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पर? O पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये आपको गिवन है। ओके बच्चा, आपने प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव आपने प्रूफ करना है कि AC इक्वल टू BD। AC जो है BD के इक्वल है। और सेकेंड प्रूफ करना है आपने कि सेकेंड आपने प्रूफ करना है। यहाँ पे लिखते हैं हम सेकेंड जो आपने प्रूफ करना है वो ये है कि AC बाइसेक्ट BD at point O। at point O पर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये आपने प्रूफ करना है। ओके बच्चा, आपको क्या दिया हुआ है? ABCD एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसके डायगोनल्स दिए हुए हैं AC और BD, और जो दोनों मिलते हैं, बाइसेक्ट मीन्स दोनों काटते हैं आपस में, एक दूसरे से मिलते हैं, दैट इज O। तो ये हमें दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है कि AC जो है इक्वल टू BD एंड AC परपेंडिकुलर है BD एट पॉइंट O। तो एक दूसरे पर ये क्या है? परपेंडिकुलर है, एट O पॉइंट पर है, ये हमने प्रूफ करना है। लेट्स सी प्रूफ। इन ट्रायंगल्स ABC and BAD, ABC and BAD, ये वाला ट्रायंगल और
ही ट्रायंगल्स में ए बी कॉमन आ रहा है, दैट इज ए बी क्या है हमारा कॉमन है। ये लिखिए बेटा कॉमन साइड। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। ये क्या है ए बी सी और बी ए डी, ये क्या है दोनों ही इच 90 डिग्री। अब इसमें देखिए बेटा BC जो है आपका इज इक्वल टू AD, ये साइड ऑफ स्क्वायर है, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। ओके बच्चे, ये साइड्स ऑफ अ स्क्वायर है। Therefore, जो ट्रायंगल्स हैं आपस में, therefore triangle ABC is equal and congruent to triangle BAD. Therefore ये आपस में congruent हैं by property SAS. ओके, अब आपका AC इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD आ गया। हेंस प्रूफ फर्स्ट पार्ट, हेंस प्रूफ फर्स्ट पार्ट। तो आपने इन ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो जाता है। अब है हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए बेटा, ये फर्स्ट पार्ट है, इसी में ही हम सेकेंड पार्ट यहाँ पे करेंगे बेटा। देखिए जरा सेकेंड पार्ट। ओके बच्चा, सेकेंड पार्ट हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे इसका। सेकेंड, इन ट्रायंगल्स AOB and AOD, in triangle AOB and AOD SAS congruency से हमने इनको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? AOB और AOD बेटा, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हमने प्रूफ करना है अब इसमें। ओके, तो इसमें देखिए साइड इसमें कौन सी इक्वल हो गई, कॉमन हो गई दोनों में। साइड हमारी इसमें कॉमन हो गई, AO इज इक्वल टू AO, कॉमन साइड है। ओके बेटा, कॉमन साइड है। AB इज इक्वल टू AD, ये क्या है साइड ऑफ ए स्क्वायर। साइड ऑफ ए स्क्वायर इन ट्रायंगल ABC। देखिए बेटा, अभी ये इक्वल हो गए। इसके बाद और देखिए बच्चे, OB is equal to OD. Diagonals of a square bisect each other. Diagonals of a square bisect each other. Triangle AOB
रूल। ओके बच्चे, कॉन्ग्रुएंसी रूल से आपका ये इक्वल हो जाता है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD, बट एंगल AOB प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल therefore angle AOB is equal to angle AOD is equal to 90 degree. That is OA will bisect BD और AC bisect BD. Hence proved. Okay बच्चा, एंगल्स को इक्वल करा है पहले इस कौन के एंगल को, ट्रायंगल ABC में से ABC और एंगल EAD को इक्वल 90 कर दिया तो ये ट्रायंगल्स इक्वल हो गए, तो AC इक्वल हो गया BD के। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। ठीक उसी तरीके से अब ट्रायंगल AOB और AOD लिया हमने बच्चे, उसके बाद हमने इनको इक्वल्स कर दिए, प्रूफ कर दिए कि और एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD, ये भी प्रूफ हो गए। तो ये हमारा हो गया कि OA बाइसेक्ट BD के है और AC बाइसेक्ट BD के है, तो हेंस प्रूफ हो चुका है बेटा। देखिए, डू इट नीट एंड क्लीन इन योर नोटबुक बेटा। हरी अप बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन आप ऐसे ही करेंगे, फिफ्थ भी ऐसे ही होगा। अब हम ये बाकी क्वेश्चन सारे इस तरीके से ही प्रूव करते हुए हमें इसको सॉल्व करना है बच्चे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे बच्चे। देखेंगे बाकी सभी सेम हैं। ओके बच्चे, डू इट नीट एंड क्लीन इन योर नोटबुक। हरी अप। हरी अप बेटा, आई थिंक यू कैन डू इट। और आप सभी को ये समझ में आ गया। ओके, डू नीट एंड क्लीन इन योर नोटबुक। हरी अप। ओके बच्चे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए,
ओके बच्चा, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए बेटा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, देखिए जरा ध्यान से। फोर्थ क्वेश्चन, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ओके, सेम है बेटा, ये भी बाइसेक्ट ईच अदर है, 90 डिग्री एंगल्स हैं तो सेम है, ये अभी मैंने करवाया ही है ये आपको। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर। फिफ्थ भी सेम है बेटा, इसमें तुम्हें ये शो ऑफ कर रहा है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री है, ये स्क्वायर प्रूफ करना है, तो सेम प्रोसेस से इसको आप प्रूफ करेंगे। ओके, डायगोनल AC of a parallelogram ABCD bisect A. Show that fifth, sixth question. So that first bisect angle C. Also ABCD is a rhombus. ABCD rhombus भी है, ये भी बेटा सेम ही है। ओके बच्चा, ये भी सेम है। लेट्स सी। Question 6. Three, four, one, two. A, B, C, D. ओके बच्चा, फर्स्ट पार्ट में आपको इसमें दिया डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये डायगोनल दे रखा है आपको इसमें ABCD, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। बाइसेक्ट A को बाइसेक्ट कर रहा है पैरेललोग्राम। शो दैट इट बाइसेक्ट C ऑल्सो। A को तो बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमने शो करना है कि C को भी बाइसेक्ट करेगा ये, ठीक है। और ABCD इज अ रोम्बस, ये रोम्बस है, तो ये हमने प्रूफ करना है। देखिए बेटा, सॉल्यूशन, it is given that diagonals AC bisects angle A of the parallelogram ABCD। AC जो है डायगोनल है और बाइसेक्ट कर रहा है ABCD के एंगल A पर, ये हमें दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ, हमने प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट पार्ट हमें प्रूफ करना है AC बाइसेक्ट एंगल C, फिर सेकंड बाइसेक्ट करना बताना है ABCD is a rhombus। ओके बच्चा, ये हम किए हैं, अब हम प्रूफ कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे, सिंस AB parallel DC and AC intersect, then angle 1 is equal to angle 3 alternative angle।
सेकेंड हो गया, ठीक है। बट लेकिन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों? क्योंकि AC बाइसेक्ट एंगल A, बट एंगल 1 is equal to angle 2 is equal to angle 3 is equal to angle 4. Using first, second, three. First, second, third इनको यूज करते हुए ये सब एंगल्स इक्वल हो गए हैं बेटा। ओके, therefore AB is equal to BC। आगे यहाँ करते हैं हम बेटा, देखिए therefore AB is equal to BC। Similarly AD is equal to BC। BC सेम ही है। इन पैरेललोग्राम ABCD, in parallelogram ABCD, AB is equal to CD and AD is equal to BC। ओके बच्चा, ये हमारा पार्ट 5th निकल गया, ये पार्ट 6th और ये पार्ट 7th। ओके, फ्रॉम 5th, 6th and 7th AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA। Hence ABCD is a rhombus। Hence proof। ठीक है बेटा, अब ये प्रूव हो गया कि ये एक रोम्बस है। ओके बेटा, राइट नीट एंड क्लीन। ये प्रूफ हो गया। पहले हमने ये प्रूफ करा कि ये क्या है, बाइसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने प्रूफ करा है कि ABCD क्या है, एक रोम्बस है। ओके बच्चे, राइट इट इन योर नोटबुक। ओके बच्चा, हो गया। अब आपने इसी तरीके से इस सम्स को करते चले जाना है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। ओके बच्चा, बी केयरफुल एट योर होम, बी स्टे एट योर होम। ओके बेटा।